या मेरे भगवान, मैं कितनी बदनसीब हूँ। दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। काफी दिन बीत गए, काफी दिन बीत गए। मेले से मेरी बेटी रजकला का हरण हो गया। उसके बाद मेरे स्वामी के ऊपर महाराज के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ना जाने मेरे स्वामी इस दुनिया में है या नहीं। ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो। इस जीने से अच्छा तो मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे। मुझे बुला ले मेरे खुदाया, मुझे बुला ले मेरे खुदाया। ये बोझ गम का सहा न जाए। मुझे बुला ले मेरे खुदाया, ये बोझ गम का सहा न जाए। पथ पर पग में मेरे बड़े हैं छाले। वाह छलनी जिगर हमारा, चलूं मैं कैसे चला न जाए। मैं गांव और शहर की तरफ जाती हूँ तो बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। कहते हैं ये तो पागल है, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ यहाँ से। भगवान तू ही बता कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब मैं गांव की तरफ नहीं जाऊंगी, इसलिए कि गांव में मुझे कोई रहने नहीं देता। सबसे अच्छा है कि मैं बीहड़ की तरफ चली जाऊं। वहां मुझे कोई नहीं मिलेगा, कोई मुझे नहीं मारेगा। बड़ी देर भई कब लोगे खबरी मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई कब लोगे खबरी मोरे राम। बड़ी देर भई। चलते चलते मोरे पगहारे, चलते चलते मोरे पगहारे। होने को आई शाम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। खबरी मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कहते हैं तुम हो
दया के सागर मेरी भीखा ली है गागर। मेरे मालिक भगवान कहते हैं तुम हो दया के सागर मेरी भीखा ली है गागर। भरो ना भरो घनश्याम बड़ी देर भई बड़ी देर भई। बड़ी मोरे राम बड़ी देर भई बड़ी देर भई। चलते चलते मोरे पगहारे भगवान। चलते मोरे पगहारे होने को आई शाम बड़ी देर भई बड़ी देर भई। बेटी रतिकला कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? स्वामी साथियों, हमारे दोस्त डाकू दिलदार सिंह पारसगढ़ की ओर गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं उनका। बस वो आ जाएं, फिर उसके बाद हम आगे के बारे में सोचेंगे क्या करना है। क्यों नहीं सरदार जी? आओ। दोस्त जयकाल, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। दिलदार, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम तो गए थे पारसगढ़ की खोज खबर करने के लिए, वहां कुछ खुफिया तरीके से गए थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम हमारे इस आखिरी अड्डे पर इस छोकरे को लेकर आए हो, और वो भी आंख का अंधा है। इस तरह से तुम लोगों को लाते रहे तो इसी तरह किसी न किसी दिन कोई मुखबिर आएगा और हम लोगों को गिरफ्तार करवा करके कैद खाने में डलवा देगा, या तो हम लोगों को मरवा देगा। ये सब क्या बचपना है? क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं दोस्त, ये सड़क पर घूमता हुआ पड़ा हुआ कोई आवारा लड़का नहीं है। ये हमारे सम्राट महाराज शंकर सिंह का बेटा है। जिस दुष्ट विकराल सिंह ने मुझे फंसाया था, मेरे ऊपर जुर्म ढाया था, उसी दुष्ट विकराल ने इस बच्चे के साथ भी जुर्म ढाया है दोस्त। इसका मतलब कि ये युवराज है, ये महाराज शंकर सिंह का बेटा है। हाँ दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ये जुर्म जरूर इनके ऊपर हुआ है? क्योंकि वहां की जब सेना नायक ही नहीं है तो जुर्म हो सकता है, लेकिन ये क्या बचपन से अंधे? नहीं दोस्त, उसी दुष्ट विकराल सिंह ने इस बच्चे की आंखों में कोई जहरीली दवा डालकर इसकी आंखों की रोशनी छीन ली। ये बात वो तो इत्तेफाक था कि मैं मौके से वहां पहुंच गया, वरना आज कुंवर इस दुनिया में जिंदा नहीं होता, क्योंकि ये तो पानी की तरफ बढ़ रहा था। अगर मैं वहां नहीं पहुंच जाता तो शायद ये पानी में डूबकर मर जाता दोस्त। वाह वाह मेरे दोस्त दिलदार, वाह, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया है। इन्हें यहाँ लेकर आए हो और हम इनका इलाज करवाएंगे। हमारे पास ऐसे वैद्य हैं जो हमारे गिरोह के, हमारे कबीले के लोगों का इलाज करते हैं, वो बहुत नामी वैद्य हैं। इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, ये फिर से दुनिया देखने लायक। दोस्त, यही उम्मीद लेकर मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारी उम्मीद पर पानी नहीं फिरने पाएगा। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपने अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। जग्गा, जग्गा, इसी वक्त जाओ, जाओ वैद्य चमगीदड़ को बुला करके लाओ। बेटा आओ बैठो।
आओ बैदराज आओ, आज हमने आपको तकलीफ दिया है इसलिए बुलवाया है। हमारे अड्डे पर एक नौजवान लड़का है जिसके आंखों की रोशनी चली गई है, उसका इलाज करना है आपको, उसकी आंखें ठीक करना है, ये आपका काम है, इसीलिए हमने आपको बुलाया बैदराज। ठीक है सरदार जी, आप चिंता न करें। जब तक ये चमकीदुर बैदराज है, किसी की आंखों की रोशनी कोई छीन नहीं सकता, किसी की आंखों की रोशनी जा नहीं सकती। अभी हम दवा देते हैं और आंखों की रोशनी आ जाएगी। आओ इनके इलाज को देखो और इनका इलाज करो। ठीक है सरदार जी। सरदार जी, ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? ये खुद अंधा है, मुझे भी अंधा करना चाहता है। मतलब समझा नहीं? अरे इसकी आंखें हम चेक कर रहे हैं तो मेरे आंख में अंगुली डाल रहा है। बैदराज क्षमा कीजिएगा, उस बच्चे को तकलीफ हो रही है इसलिए वो अपना हाथ पांव चला रहा है, अचानक उसको दिखाई तो देता नहीं वो उसका हाथ कहाँ जा रहा है। बैदराज जी कृपा करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके दोनों हाथ पकड़ो। ठीक है। क्या हुआ बैदराज, क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे मारने लाए हैं यहाँ? मारने? और क्या? आप कहना क्या चाहते हैं बैदराज? इसके हाथ पकड़ लिया, इसके आंखों को चेक किया तो ये लात मेरे कुछ जगह भी मार दिया। अरे उसको दर्द हुआ होगा, उसने पैर छिटका होगा और अचानक लग गया होगा। बैदराज क्षमा चाहता हूँ, आइए हम लोग उसका पैर भी पकड़ लेते हैं, आप देखिएगा। देखिए इसको खड़ा करिए, पहले खड़ा करिए, बैठेंगे नहीं अब, नहीं तो हम अंग भंग खुद हो जाएंगे। लाइए सामने, चलिए। नो चांस। क्या कह रहे बैदराज जी? मतलब नहीं समझे? नहीं। अरे जरा ध्यान दे कर सुनो तुम सब बातें हमारी, जरा ध्यान। जरा ध्यान दे कर सुनो तुम सब बातें हमारी, और ठीक ठीक नहीं हो सकती बेटा आँखें तुम्हारी, नहीं हो बैदराज, बैदराज जी क्या कह रहे हैं आप कि इनकी आंखें नहीं ठीक हो सकती? जी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और मेरे पास कोई इलाज ऐसा नहीं है कि आंखों की रोशनी आ सके। नहीं बैदराज ऐसा मत कहिए, ये ऐसे इंसान है कि इनकी आंखों की रोशनी जाने से ये दुनिया में अंधकार छा जाएगा। अब इसके आगे आप मत समझिए, लेकिन मेरी विनती को समझिए। आपके पास कोई इलाज नहीं है तो क्या कोई उपाय तो होगा जरूर? हाँ उपाय तो है। उपाय? उपाय है मगर तुम लोग कर नहीं पाओगे, ऐसा बहुत कुछ नहीं। कठिन उपाय है। बैदराज है कंदागिरी पर्वत पर एक पहाड़ी नागन, और वही ठीक कर सकती अरे बेटा आँखें तुम्हारी, वही ठीक कर सकती बेटा आँखें तुम्हारी। बैदराज आपके कहने का मतलब है कि कंदागिरी पर्वत पर एक पहाड़ी नागन है, हाँ। वो इनकी आंखों की रोशनी वापस ला सकती है। वही ला सकती है और कोई वैद्य हकीम डॉक्टर इनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकती। लेकिन बैदराज कृपा करके इतना तो बता दीजिए कि वो कंदागिरी पर्वत है कहाँ? कंदागिरी पर्वत दक्षिण की ओर है और जो भी आज तक गया है वो लौट कर वापस नहीं आया। ऐसा है? हाँ। लेकिन नहीं बैदराज, हम इनकी आंखों की रोशनी वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे, अपनी मौत से लड़ जाएंगे, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी वापस जरूर लाएंगे।
उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको लोगों को तरकीब बता दिया है, अब काम करना आपका काम है, करे या ना करे ये आप जाने। जग्गा सिंह कहिए सरदार जी। जाइए बैदराज को उनकी कुटी तक छोड़ कर आइए। जैसी आज्ञा सरदार जी। सरदार जी बोलो बैदराज। कुटी तक छोड़ने भेज रहे हैं, ऐसे मुफ्त में भेज रहे हैं? मतलब समझा नहीं। मतलब कि मनी वनी नहीं मिलेगी, पैसे कौड़ी नहीं मिलेगा। पैसा? हाँ। बैदराज पैसा किस बात का? क्यों? आपने इलाज तो किया नहीं, इलाज तो आपने किया नहीं, आपने बता दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो पैसा किस बात का? अगर इलाज नहीं किया तो पैसा नहीं लेंगे। इलाज नहीं किया मगर इलाज का तरकीब तो बताया है। अच्छा उपाय बताने को पैसा लोगे? हाँ। तो ठीक है बैदराज। अगर दवा देते हाँ तो पैसा नहीं लेते। अच्छा मतलब दवा देते तो आप पैसा नहीं लेते, बिल्कुल नहीं उपाय लेते। तरकीब बताया तो इसलिए आप पैसे लेंगे। जी हाँ। तो ठीक है मैं भी वादा करता हूँ। जानते नहीं आप, इसलिए कि दवा देते तो ये ठीक हो जाता। जब ये ठीक हो जाता तो आदमी जानते कि बैदराज के दवा सिंह की आंखें ठीक हो गई है। 2-4 आदमी 10 आदमी जानते और उधर पैसा मिल जाता। और तरकीब बताया है तो कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा। बैदराज चिंता मत करो, चिंता मत करो, आप हमारे पुराने बैदराज हैं, आपका शुल्क आपको मिलेगा। लेकिन मैं भी वादा करता हूँ, ये डाकू जयकाल सिंह वादा करता है आपसे कि हम कंदागिरी पर्वत से जब वापस आएंगे तो आपको इतना धन दे देंगे, इतना धन दे देंगे कि आपको मरीजों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सरदार जी। जाओ जाओ जग्गा सिंह को छोड़ कर आओ। सरदार जी जग्गा सिंह ठीक है, इसकी आदत ठीक है। क्यों आप घबरा क्यों रहे हो? घबरा इसलिए रहे सरदार जी कि आपके साथ में है। हाँ इसकी आदत अगर गड़बड़ होगी तो जो दवा लिए हुए हैं, जो भी हम लिए, एक और रास्ते में छीन ले। देखो हमारे गिरोह में कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो किसी भी गरीब इंसान को या मजबूर इंसान को सताता है। हम लोग मजबूरों की सहायता करते, हिफाजत करते हैं। एक आदत इसकी गड़बड़ है, ये कम से कम 18 महीने से किसी गांव की तरफ नहीं गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई खतरा कर जाए, इसलिए आप संभल कर जाइएगा। खतरा कैसे करेगा? इसकी बंदूक ले लो तो खतरा कहाँ कर पाएगा? अच्छा हाँ, बंदूक नहीं रहेगी तो गोली कहाँ जगेगी? लेकिन बिना हथियार के हमारा कोई साथी इस अड्डे को छोड़कर कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। तो उनको भेज दो, इनको मत भेजो, इनको भेज दो। देखिए हमारे यहाँ कोई भी महिला किसी के साथ कहीं जाती नहीं है। चलिए ठीक है सरदार जी। जाओ, जो कुछ करेगा झेल लेना, हम उसका भी पैसा दे देंगे। बैदराज के बताने से यह मालूम हुआ है कि युवराज की आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंदागिरी पर्वत पर जाना पड़ेगा जो दक्षिण की ओर है। लेकिन उस पर्वत का कोई अता पता है नहीं कि वो कितनी दूर है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई भी इंसान वहां पर गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम युवराज को साथ लेकर हमारे सभी साथियों को लेकर किसी दाहिने अड्डे पर रहो, सबकी देख रेख करो, और हम कंदागिरी पर्वत पर गए और इनकी आंखों का इलाज लेकर यूं वापस आए। नहीं दोस्त, एक तो मैं खुद तेरे एहसानों तले दबा हुआ हूं, भला मैं तुझे वहां कैसे जाने दूंगा। दोस्त, वहां तुम नहीं जाओगे, वहां दिलदार सिंह जाएगा। दिलदार सिंह? हाँ दोस्त, मैं जाऊंगा। पहली बात तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये एहसान वाली बात कभी भी अपने जबान पर नहीं लाना। एक दोस्त अपने दोस्त के ऊपर कभी एहसान नहीं करता है। हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, इसीलिए हम उसका पालन कर रहे हैं। और रही बात, आप चाहते हैं कि हम न जाएं, आप जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा कि मैं आपको यहाँ से अकेले कंदागिरी पर्वत पर भेजूं। लेकिन दोस्त, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटे? चाचा जी, मैं अंधा ही ठीक हूँ चाचा जी। मैं अपनी आंखों को ठीक कराने के लिए किसी को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहता। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, आप लोगों के सहारे जी लूंगा। चाचा नहीं जी, बेटे, आप लोग न जाएं, मैं ऐसे ही ठीक रहूंगा। नहीं कुमार, तेरा ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तू नहीं ठीक हुआ तो पारसगढ़ का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें कंदागिरी पर्वत जाना ही होगा। नहीं चाचा, तुम अपने चाचा जयकाल के पास रहना, मैं कंदागिरी पर्वत जाऊंगा और वहां से तेरी आंखों का इलाज लेकर मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। नहीं चाचा,
अरे चाचा मानो कहे ना न पर्वत पर जाओ, चाचा मानो कहे ना। हाँ चाचा, चाचा मानो कहे ना न पर्वत पर जाओ। चाचा, चाचा मानो कहे ना न पर्वत पर जाओ, मेरे वास्ते जान तुम ना गवाओ, मेरे वास्ते जान। रहूं जो मैं अंधा तो कुछ गम नहीं है। चाचा मैं ऐसे ही ठीक हूं चाचा। रहूं जो मैं अंधा तो कुछ गम नहीं है, मेरे वास्ते जान तुम ना गवाओ। मानो चाचा जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मौत के मुंह में ना जाएं चाचा। नहीं बेटा, मैं वहां जरूर जाऊंगा और तेरे वास्ते वहां से दवा लेकर आऊंगा। अकेले मैं पर्वत पे जाऊंगा विक्रम, अकेले मैं पर्वत पे जाऊंगा विक्रम, और दवा दवा तेरे आंखों की लाऊंगा विक्रम, दवा। तेरे वास्ते मैं मर भी गया तो, और तेरे वास्ते जा दवाऊंगा विक्रम, तेरे वास्ते। और मेरे कहने पर ध्यान चाचा जिलाओ। चाचा मेरे कहने पर ध्यान चाचा जिलाओ, चलूं साथ मैं भी कहा मान जाओ। नहीं तो अकेले मैं जाने न दूंगा। हाँ चाचा मैं अकेले आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं तो अकेले मैं जाने न दूंगा, चलूं साथ मैं भी कहा मान जाओ। चाचा हमें भी साथ ले चलो चाचा। तू मेरे साथ मत जा, क्योंकि वहां बहुत सारे खतरे होंगे रास्ते में। मैं उन खतरों को देखूंगा या फिर तुझे संभालूंगा। चाचा हम नहीं मानेंगे चाचा, आप चाहे जितना हमें समझाएं, लाख मनाएं, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा चाचा। हमें भी साथ ले लो चाचा, मैं भी साथ चलूंगा चाचा। दोस्त जयकाल। युवराज ये क्या बचपना है? जब वो दवा लाने जा रहे हैं तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आप कहीं भी आ जा सकते हो। तब तक हमारे साथ रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं चाचा मैं साथ में ही जाना चाहता हूँ, अकेले नहीं जाने दूंगा चाचा जी को। दोस्त जयकाल कहो। कुंवर जिद कर रहा है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है मेरे यार, अगर ये जिद कर रहे हैं तो इनकी इच्छा पूरी करो, लेकिन जाओ और इनकी आंखों का इलाज करा करके शीघ्र वापस आओ। ठीक है दोस्त, हम जा रहे हैं। अगर जिंदा रहा
तो फिर दोबारा आकर तुम साथियों से मिलूंगा, वरना आप सबको मेरा आखिरी प्रणाम है। ठहरो ठहरो दिलदार, ऐसा बोलकर मत जाओ और खुशी खुशी जाओ और ईश्वर की कृपा हो कि हंसते हुए वापस आओ। हम सबकी दुआएं आपके साथ रहेंगी। मेरे यार, मेरे दोस्त, जब से तुम हमारे कबीले में आए हो तुम हमारी जिंदगी बन गए हो। हम अकेले थे अपने साथियों के साथ, आज हम दो हो गए हैं, हमारे साथी भी हैं और युवराज की आंखों का इलाज करवा करके शीघ्र वापस आओ मेरे यार। ठीक है दोस्त, ईश्वर ने चाहा और आप सब की दुआएं अगर हमारे साथ हैं तो हम वापस जरूर आएंगे। मेरे यार, मेरे दिल को तोड़कर जा रहे हो, ऐसी बात बोलकर जा रहे हो, क्या कहें। जाओ मेरे यार, लेकिन साकुशल वापस आना मेरे यार। और जब तक आप वापस नहीं आएंगे हमारे कबीले का कोई भी साथी कहीं नहीं जाएगा और ना ही हम लोग कोई नया काम करेंगे। हम आपका इंतजार करते रहेंगे मेरे यार। ठीक है दोस्त, हम चलना चाहते हैं मेरे यार। मेरे यार, जाने वाले देख के इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, आजा ना जा छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, 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 देखे इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, आजा ना जा छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने। साथियों, साथियों, ऐसी बात बोलकर मेरे यार गए हैं कि मेरा दिल रो पड़ा, लेकिन नहीं, हम ईश्वर से दुआ करेंगे, बाप भवानी की प्रार्थना करेंगे हमारा दोस्त साकुशल जाए और युवराज की आंखों का इलाज कराकर साकुशल वापस आए। और जब तक हमारे दोस्त वापस नहीं आते हैं हम लोग कोई नया काम नहीं करेंगे, ना ही कोई डकैती डालेंगे और ना ही कोई जश्न मनाएंगे। उन्हीं के इंतजार में हम अपना समय बिता देंगे। क्यों नहीं सरदार जी? आओ आओ हम लोग चलते हैं। चलिए सरदार जी।